Okay, my dear student, अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी। तभी हम लोग बेटा पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर दिया आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो बेटा हम लोग अब चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बच्चों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, ध्यान समझिएगा। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया जाए तो क्या आएगा बच्चों? एक प्रोपोर्शन का साइन, मतलब एक कांस्टेंट K इंटू टी। ओके, अगर हम लोग T को लेफ्ट साइड लेकर आए तो क्या बन जाएगा बच्चों? V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। कंडीशन क्या बच्चों? इसमें कंडीशन ये होता है, देखिए इसको याद करिए। चार्ल्स, एक वर्ड याद करिए आप लोग बच्चों, चांद। चांद मतलब मून। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता है? द का मतलब हो गया दाब, दाब का मतलब होता है प्रेशर। द का मतलब हो गया बच्चों, हिंदी में बोलते हैं दाब, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर, तो इसमें क्या होगा? इसमें गिवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और उन्होंने इसके पहले क्या पढ़ा था बॉयल्स के लॉ में? उसमें आपको बताया था बाथ, बाफार हो गया बॉयल, और ता का मतलब बताया था टेम्परेचर। उसमें बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। आप ध्यान समझिएगा, अगर हम इसके दो कंडीशन मान लें, ध्यान समझना बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, देखो बच्चों यहां पर गैस हमने लिया। अभी मान लो गैस एक सिलेंडर में फिलअप है, और इस सिलेंडर का बच्चों वॉल्यूम कितना है? यहां से लेकर के यहां तक ये वॉल्यूम है V1। ओके, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? T1। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल कंडीशन है इसमें वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप ध्यान समझिएगा, इसको बच्चों उन्होंने हीट किया, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज किया। बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब कि फार अवे होंगे, दूर भागेंगे। हीट होने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब बेटा जो फाइनल कंडीशन होगी, इसमें गैस क्या होगा? इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी अब नया वॉल्यूम कितना हो गया? V2। V2 मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और टेम्परेचर बच्चों क्या हो गया? T2। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में दोनों रखिएगा, हमेशा वैल्यू किस में होगी? केल्विन में। और वॉल्यूम दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। अगर मान लो V1 है मिलीलीटर में तो V2 भी मिलीलीटर में होगा। ओके, अब बताइए इनिशियल कंडीशन क्या बनी बच्चों? इसके हिसाब से बताइए, V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम कितना है? V1 और T1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको बच्चों लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फाइनल क्या बनेगा बेटा कंडीशन? V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि V और T का जो डिवाइड करेंगे आप, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू T। बात एक ही, दोनों एक ही, सेम बात है। अब बताइए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1।
अब दोनों को बेटा कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कंक्लूजन पता चल रहा है? देखिए V1/T1 इज इक्वल टू K है, और यहाँ बच्चों क्या है, V कितना है 2, तो V2/T2 भी कितना K, इसका मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, सो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट को रखना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो K को रिमूव कर दिया जाए तो हमारा फार्मूला फाइनल क्या बन जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। ओके, इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। दिख रहा होगा सबको, चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसको हम जरा क्रॉस करके कोई एक फार्मूला और बना सकते हैं। क्रॉस कर दीजिए, क्या बन जाएगा बच्चों, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा V1 इंटू T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1। और क्या लिख सकते हैं, V2 को इस साइड लाइए, V2 इज इक्वल टू T1/T2। ये दोनों बच्चों क्या है, इसको और इसको, तीनों को बच्चों क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन बच्चों ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, या V1 इंटू T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1, V1/V1 इज इक्वल टू T1/T2। T1 T2 की वैल्यू किस में होनी चाहिए, केल्विन में। केल्विन सब लोग कन्वर्ट कर लेते होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना, क्या करना पड़ता है, 273 को बच्चों हम लोग को ऐड करना पड़ता है। मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस अगर गिवन है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब लोग जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, एक मिनट, डिग्री सेल्सियस बच्चों टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस किससे लिखते हैं, स्मॉल टी से, डिग्री सेल्सियस। इसमें बच्चों अगर आप प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट बच्चों इसको साफ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो कैसे कन्वर्जन किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 को ऐड कर दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन। ओके, तो इट इज द फार्मूला टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ओके बच्चों, जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, कहा जाए केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे बच्चों, 273 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 538 8 9 और 2 केल्विन। याद रखिए केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती, लेकिन डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, डिग्री होता है। देखो डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये सिर्फ कैसे लिखा जाता है, के से, के के ऊपर डिग्री मत लगाइएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आइए मैं इसे समराइज कर देता हूँ। लॉ क्या है केल्विन का, चार्ल्स लॉ क्या है बच्चों, V प्रोपोर्शनल टू T। इसको जब उन्होंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, V/T इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट। इसको जो बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या गैस कांस्टेंट भी आप कर दीजिए कॉमन भाषा में। और बच्चों इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ओके, या और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे बात किया जाए। ओके बच्चों, ओके माय डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ 452 मिलीलीटर सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड, मतलब गर्म किया गया फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस टू 192 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटा जहां पर कांस्टेंट प्रेशर दिया हो क्वेश्चन में, इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन है, चार्ल्स लॉ का। ओके, याद रखिएगा चार्ल्स के लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, और अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट दिया होता तो क्या किसका लॉ लगता, बॉयल्स लॉ। ओके, समझ में आ रहा है सबको। अब आइए इसको नोट करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें नोट करिए क्या क्या गिवन है। बताइए, फर्स्ट हो गया मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम, तो V बच्चों दिया हुआ है 452 ml इज हीटेड फ्रॉम, ये टेम्परेचर पता चला यानी कि फर्स्ट टेम्परेचर T1 किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो स्मॉल टी से, और केल्विन में होगा तो कैपिटल T से। यानी बच्चों ये क्या हो गया, T कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, टू 192 यानी फिर एक टेम्परेचर पता चला किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, यानी कि स्मॉल टी लिखेंगे 192 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट प्रेशर है, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, यानी कि न्यू वॉल्यूम आपको बच्चों पता करके बताना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो पहले मिला वो 1 लिखिए, और जो बाद में मिल रहा है लेटर उसको 2। जैसे यहाँ पे एक V ये है और एक V ये है, इसका मतलब ये हो गया V1 और ये बच्चे हो गया V2। ओके, टेम्परेचर देखिए, 2 टेम्परेचर, एक 37 एक 192, इसका मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया बच्चों 2। लेकिन टेम्परेचर किस में यूज करना हम लोग को, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करना है। इसका मतलब बताइए, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा, कैपिटल T1। कैसे पता चलेगा बच्चों, T1 प्लस 273, यानी T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए सब लोग, T1 इज इक्वल टू, T1 कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें बेटा 273 को ऐड कर दो तो ये फर्स्ट वाला कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ऐड करके देख लीजिए आप लोग कितना हो जाएगा, ऐड करिए 3 7 10 का 0 1 कैरी 10 1 कैरी। ओके, ऐड कर लीजिए 273 36 310 केल्विन हो गया, यानी कि T1 हो गया 310 केल्विन। अब T2 बताइए, T2 इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस है ना तो इसको ऐड करिए 192 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बताइए ऐड करके कितना आंसर होगा, पॉज करिए वीडियो, इसका बताइए रिप्लाई कितना होगा बच्चों, ऐड करके देखिए 192 प्लस 273 यानी कि 5 और कितना हो गया 465। चेक करिए सही है, सही है 465 केल्विन। यानी ध्यान समझना, V1 हो गया 452 मिलीलीटर, V2 हमको पता करना है, V2 भी किस में आएगा, मिलीलीटर में, यूनिट हमेशा सेम होगी। ओके बच्चों, डिग्री सेल्सियस देगा तो बस उसे केल्विन में आप लोग कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, ध्यान समझिए। यानी यहां तक क्या गिवन है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसका मतलब हो गया कितना आ रहा था 310 केल्विन। ऐसा कितना मतलब आ रहा है बच्चों, इसका मीनिंग आ रहा है 465 केल्विन। ओके, और V2 पता करना है और कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करिए, नोट करिए, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है बच्चों, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। पता क्या करना है, V2 क्रॉस कर लीजिए यहां से,
तो हो जाएगा V2 इंटू T1 इज इक्वल टू V1 इंटू T2। तो V2 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। वैल्यू को पुटअप करके और इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके हमें बताइए कितना आएगा। बताइए V1 कितना है 452 इंटू T2 कितना बच्चों, T2 है 465 डिवाइडेड बाई T1 कितना है, T1 की वैल्यू कितनी है 310। अब इसको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और आंसर बताइए। कितना आंसर आया काट करके देख लीजिएगा बेटा। आंसर आएगा 6 कितना आ रहा है 678 और यूनिट क्या होगी, जब ये मिलीलीटर में है तो ये भी किस में होगा मिलीलीटर में। आप कैलकुलेशन देख लेना जरूर है ना बेटा। ओके तो इट इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। ओके अब आइए चार्ल्स लॉ को बच्चों हम लोग मैथमेटिकल तरीके से, इसका एक तरीका और भी होता है एक्सप्लेन करने का। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा और बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन गैस और गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया। तो व्हाट चेंजेस इन केल्विन स्केल और टेम्परेचर, मतलब गैस के टेम्परेचर को हमने 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो केल्विन में कितना चेंज आया। तो आइए चेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन बताइए, चेंज इन डिग्री सेल्सियस कितना आएगा बच्चों, पहले कितना था 14 फिर कितना हो गया 15, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये कौन सा चेंज है, चेंज इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके अच्छा कितना आ रहा है बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज आए। अब बेटा याद रखिएगा जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है उतना ही केल्विन में भी होता है, यानी केल्विन में भी कितना चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए अब सेकेंड, चेंज इन केल्विन बताइए 15 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में बदलिए तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना होगा बच्चों 53882 सही है, 538 सही है केल्विन। और 14 बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 14 का मतलब हो जाएगा 273 मतलब 287। तो बताइए चेंज कितना हुआ, चेंज बच्चों हुआ फाइनल टेम्परेचर यानी कि 288 केल्विन माइनस इनिशियल 287 केल्विन। बच्चों आंसर आया 1 केल्विन। तो याद रखिएगा कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन केल्विन टेम्परेचर, बोथ आर सेम, कभी दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसको सॉल्व करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा उतना ही केल्विन में होगा। तो एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन केल्विन स्केल। ओके सो इट इज फार्मूला कि दोनों में चेंजेस बेटा हमेशा क्या होता है सेम होता है। अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो केल्विन भी कितना होगा 5 केल्विन का चेंज होगा। ओके केल्विन में अगर 10 केल्विन का चेंज हुआ तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। ओके यानी हमेशा चेंजिंग क्या होती है सेम होती है। देखिए सामने क्वेश्चन से आप और भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। देखो बेटा चार्ल्स लॉ को हम लोग मैथमेटिकल तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्या मतलब होता है मैथमेटिकल्स का,
द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू चेंज इन अ चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज 1/273 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 के। भाई 0 डिग्री सेल्सियस में 273 के ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, देखो इसका मतलब सिंपल वे में समझ लीजिए बेटा। चार्ल्स ने एक चीज़ और बताया एक्सपेरिमेंट करके कि जो अगर कोई भी गैस ले लीजिए और उसके प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को कम ज़्यादा ना करिए, नहीं प्रेशर ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा ना बेटा, इसलिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए। उसके बाद उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करिए। मान लीजिए गैस का टेम्परेचर 20 है तो उसको गर्म करके कितना कर दो 21। मान लो टेम्परेचर 14 है तो कितना कर दो हीट करके 15 कर दो। तो जब बेटा उस गैस का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है ना वो कितना इंक्रीज हो जाता है, देखिए 1/23 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आ रहा? तो ड्यू टू चेंज कितना होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, बताइए वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, 1/273 पार्ट ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम होगा ना उसका 1/273 पार्ट चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं जरा कुछ डेटा लिख देता हूँ फिर मैं आपको इसका एक फार्मूला बताता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए कुछ डेटा हम लोग पहले दिमाग में बैठाइए तब आगे कुछ सॉल्व कर पाएंगे। मान लो बेटा सपोज दैट कि Vt इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट T टेम्परेचर। T टेम्परेचर का मतलब मान लो 20 डिग्री है, 30 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए। और V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कम है, ये क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। T डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ आइदर 0 डिग्री से कम यानी माइनस में टेम्परेचर हो सकता है या 0 से ज़्यादा, मतलब 0 के अलावा जो टेम्परेचर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, T डिग्री सेल्सियस। और इस पर जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे, Vt। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, V0। ओके, अब देखो इससे एक रिलेशनशिप चार्ल्स ने बताया कि Vt माइनस V0 इज इक्वल टू V0 इंटू T/273। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करो तो बन जाएगा Vt इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T/273। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, V0 ब्रैकेट में 1 प्लस T/273। क्या करिए इसमें से V0 कॉमन ले लीजिए। जब V0 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी V0 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप बताइए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या आपको अगर ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आए। बाकी आपको 2 कंक्लूजन याद रखना है। फर्स्ट इज Vt यानी कि वॉल्यूम एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर 1 प्लस T/273। 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, ये वाला कि Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। ओके, अब मानो बच्चों आपसे कहा जाए कि Vt का दिया और V0 पर वॉल्यूम बताइए, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, V0 इज इक्वल टू Vt इंटू 273 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। ओके, T मतलब गिवन टेम्परेचर, आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन होगा। अब आइए क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, वरना समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ अ गैस
at 15 degree Celsius is 288 milliliter at a pressure of 800 mmHg। Hg मतलब मरकरी, सबको पता है प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं जिसमें मरकरी का यूज़ होता है, इसलिए बच्चों लिखा जाता है mm मिलीमीटर Hg। मैं कभी बैरोमीटर के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। अच्छा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है 45 0 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस एंड -30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा आप बताइए, डांस हमारी बाजार समझना, चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ गैस, और क्या होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये बताओ बच्चों, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम आएगा उससे ज़्यादा आएगा किस पे? 45 पे। ओके, इस पे जो वॉल्यूम होगा इससे ज़्यादा किस पे आएगा? 45 पे। और जो 0 पे वैल्यू होगा इससे कम किसका आएगा आंसर? -30 का। ओके, यानी आंसर तो पहले ही पता है कि सबसे ज़्यादा आंसर किसका आएगा? 45 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड पर कौन सा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू। और सबसे कम किस पर होगी? -30 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर वॉल्यूम की वैल्यू होगी। मतलब उसका जो भी आंसर आएगा, समझ रहे ना आप? बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ कुछ डेटा मान लिया है कि आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। लेट्स V0 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू क्या बच्चों? V15। ओके, तो बेटा पहले हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? सोचिए, फर्स्ट फार्मूला यूज करिए। देखिए मैंने दोनों फार्मूला यहाँ लिख दिया है, तो फर्स्ट फार्मूला पहले यूज करिए V0, क्योंकि हमको 0 कैलकुलेट करना है, तो V0 का निकालिए। तो बताइए क्या होगा बच्चों V0? फर्स्ट फार्मूला V0 इज इक्वल टू VT इंटू 273 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T। ओके, अब इसमें बच्चों वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? इज इक्वल टू, या यहां लिख देता हूं, V0 इज इक्वल टू VT की वैल्यू कितनी है? V15 इंटू 273 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑन T टेम्परेचर। ये VT है ना, ये VT है, ये क्या है? ये ये T0 है, और ये क्या है बच्चों? मतलब टेम्परेचर, इसको हटा दो, इसी को VT कहा जाएगा। ओके, यानी कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर कितना माना? 15, यहाँ 15 रख दीजिए, इंटू 273 प्लस T, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 273 प्लस T कितना है? 15 है। देखो यहाँ दिया ना 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? सॉल्व करके बताइए सब लोग, बताइए कितना हो जाएगा V15 की वैल्यू? तब बेटा जब सॉल्व करोगे तो V15 की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखिए, फटाफट बताइए सब लोग। पॉज करिए वीडियो, बताइए आंसर। मिलीलीटर, 288 ml। इट इज द आंसर फॉर V15। ओके, क्लियर हो गया सबको? सॉल्व कर लीजिए एक बार आप लोग भी। समझ में आ रहा है ये V15 कहाँ से आया? कंफ्यूजन में होंगे कि सॉल्व कैसे होगा। बेटा ये सॉल्व नहीं किया मैंने, देखो V15 पे देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस इज कितना गिवन है? 288 मिलीलीटर, यानी V15 की वैल्यू बच्चों गिवन है, गिवन। ओके, टेंशन ना लीजिए, टेंशन दे दिया आप लोगों की, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। घबरा गए होंगे बिल्कुल। अब देखिए V15 तो पता ही है,
हमको किस पे पता करना बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू पुटअप करिए, तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए बच्चों, या आंसर पुटअप करिए तो आ जाएगा V0 इज इक्वल टू, VT की वैल्यू कितनी है 288 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 273 अब प्लस, बताइए टी की वैल्यू क्या रखा जाएगा, सोच के सब लोग बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, सोचिए बताइए, सोच के बताइए सब लोग कितना है बताइए, 15 है ना। अब 15 डिग्री सेल्सियस है तो सीधे यहाँ लिख दो 15। देखो इसको कैलविन मत बदलना, ये जो 273